हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र राजपूत केमिस्ट्री लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहोली धौलपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। आप सब अच्छे ही होंगे इस कोरोना एपिडेमिक टाइम में। मैं आपको उप संयोजक यौगिकों की वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी हो। मैंने एक दंतुक लिगेंड के बारे में आपको बताए थे और एक दंतुक लिगेंड के बाद हम पढ़ेंगे अब द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड को हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ये दूसरे टाइप का लिगेंड है। ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु हों, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु टू डोनर एटम प्रेजेंट हों, उपस्थित हों, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हों उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहला उदाहरण है ईएन। ईएन का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन को हम इंग्लिश में लिखेंगे ETHYLENIDIAMINE। ध्यान रखना, यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन में AM आएगा, डबल M नहीं आएगा। जो NH3 एक दंतुक लिगेंड था उसको हम एमीन बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग में AMMINE आता है। ये तुलना करना, ये NH3 एक दंतुक लिगेंड था। ये कौन सा था? एक दंतुक लिगेंड था, मोनोडेंटेट लिगेंड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये EN है, एथिलीन डाइएमीन है, ये द्विदंतुक लिगेंड है। इसमें एमीन AMINE आएगा। शुरुआत में से एथिलीन डाइएमीन में E ले लेंगे, E, और लास्ट में से N ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका EN शॉर्ट में नाम हो जाएगा। इसकी संरचना बनाएंगे तो ऐसी होगी। एथिलीन का संरचना सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें से पाई बंद और सिग्मा बॉन्ड है। ये एक इसमें सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो सिग्मा बंद बनेंगे नए, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पाई बंद के टुकड़े से दो नए सिग्मा बंद बने। अब आप देखो एथिलीन को हम ऐसे भी ले सकते हैं और NH2 दो जोड़ देंगे। इससे कितने NH2 जोड़ देंगे? दो। तो एथिलीन डाइएमीन ये हो जाएगी इसकी संरचना, ओके। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसमें दाता परमाणु कितने हो जाएंगे? दो दाता परमाणु होंगे, ठीक है। इसका जो IUPAC नाम है वो देखेंगे तो एथेन, दो कार्बन हो गए, एथेन 1,2 डाइएमीन। IUPAC नाम इसका क्या है? एथेन 1,2 डाइएमीन। इसको एथेन 1,2 डाइएमीन भी कहते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन, ओके। तो EN एक द्विदंतुक लिगेंड है। इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं? इसमें डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है। कितने हैं? 2 नाइट्रोजन। ये दोनों ही नाइट्रोजन स्टार लगी हुई हैं, ये दाता परमाणु हैं। तो पहला EN हो गया, ये द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण के बारे में। OX के ऊपर 2 माइनस, OX के ऊपर -2 कह दो। इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो बोलते हैं, OXALATO, ऑक्सलेटो, ठीक है। और इसकी जो संरचना है वो इस तरह तो होती है COO माइनस, ठीक है। इसको डिटेल बनाएंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड O और O माइनस, माइनस वाले पर यहाँ अष्टक पूर्ण होगा इस तरह से। C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन का ये अष्टक पूर्ण होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो दाता परमाणु है ये हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इसमें दाता परमाणु हो गए, तो दो इसमें दाता परमाणु है। तो डोनर एटम इसमें क्या रहेगा? दाता परमाणु 2 ऑक्सीजन,
दो ऑक्सीजन इसमें दाता परमाणु होंगे तो ये ऑक्सीलेटो द्विधांतुक लिगैंड हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, दोनों ही समान ऑक्सीजन दाता परमाणु हैं। इनको ईएन और OX के ऊपर 2- दोनों ही सम द्विधांतुक लिगैंड हैं। कैसे हैं? सम द्विधांतुक लिगैंड। इनको होमो बाइडेंटेट लिगैंड भी बोलते हैं। समद्विधांतुक लिगैंड का मतलब दोनों में दाता परमाणु हैं, इसमें दो ऑक्सीजन दोनों समान परमाणु हैं और ईएन में दोनों नाइट्रोजन समान परमाणु है, इसलिए समद्विधांतुक लिगैंड कहते हैं। अब बात करेंगे, तीसरा उदाहरण है इसका Gl/-, इसको कहते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। ये ग्लाइसिनेटो का जो संरचना सूत्र है ये इस तरह से होगा, NH2CH2COO-। ठीक है, इससे जोड़ते हैं NH2CH2COO-। इसमें एक दाता परमाणु ये हो जाएगा और दूसरा दाता परमाणु ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों ही भिन्न भिन्न दाता परमाणु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए इसमें दोनों एटम क्या रहेगा? 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें दोनों भिन्न भिन्न हैं दाता परमाणु तो विषम द्विधांतुक लिगैंड कहलाएगा। ये विषम द्विधांतुक लिगैंड कहलाएगा। हेटेरो बाइडेंटेट लिगैंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न दाता परमाणु हैं तो इसलिए विषम द्विधांतुक लिगैंड कहलाएगा। ये Gl/- ग्लाइसिनेटो हो गया द्विधांतुक लिगैंड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा DIPY। इसको बोलते हैं डाइपिरिडिल या डाइपिरिडीन कह सकते हैं। डाइपिरिडीन को डाइपिरिडिल भी कह सकते हैं। डाइपिरिडीन, इसको डाइपिरिडिल भी कह सकते हैं। डाइपिरिडिल, इसकी संरचना जो बनेगी वो इस तरह से होगी। ये एक पिरिडीन हो गई और दूसरी पिरिडीन ये हो जाएगी ऐसे, और इसमें यहाँ से जुड़ जाएगी ये। ठीक है, क्रमांकन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें भी यहाँ से करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। कौन कौन से स्थान से जुड़ा है? एक 2 स्थान और 2 डैश, तो इसलिए इसको 2 डैश डाइपिरिडिल भी कह सकते हैं। डाइपिरिडिल। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें दाता परमाणु एक तो ये नाइट्रोजन होगा, स्टार लगा देंगे, और एक इसमें ये नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु होगा। तो इसमें दोनों एटम क्या रहेंगे? 2 नाइट्रोजन, इसमें दाता परमाणु होंगे। ओके, तो DIPY को डाइपिरिडिल कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्रमांकन इसका 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से जॉइंट है। इसमें यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, इसमें भी रिंग लगा लेंगे, दोनों में ही रिंग होंगी। ठीक है, तो 2 और 2 डैश से जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 डैश डाइपिरिडिल इसका नाम हो जाएगा। इसमें दाता परमाणु 2 नाइट्रोजन परमाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा AC-, इसको बोलते हैं एसीटोनेटो। ठीक है, इसकी संरचना इस तरह की होगी। ये CH3CO हो गया एसीटिल, और आगे ये CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C ऑक्सीजन पर यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ऋणावेश होगा, और आगे ये CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया एसीटिल और ये एसीटोन हो गया। देखो ऐसे बनाते हैं इसको, एसीटिल तो ये हो जाएगा
और एसीटोन आप जानते हैं ये एसीटोन होता है, ये क्या होता है, एसीटोन। इन दोनों में इस CH3 में से हमने दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ से दोनों को हटा दिया तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और ये यहाँ से पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पर ये ऋणावेश बना देगा ऐसे, और इसको हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो आगे बात समझ में, इसको ऐसे बनाते हैं, एसीटिल और एसीटोन दोनों से मिलकर के बना है, तो एसीटिल एसीटोनेटो इसका नाम रख जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया एसीटिल भाग और ये हो गया एसीटोनेटो। एसीटोनेटो, ये एसीटोनेटो किससे बना है, एसीटोन से बना है। ये CH3CO CH3 ये एसीटोन है, क्या है, एसीटोन। और आपको पता है कि जो एसीटोन होता है उसमें से हमने क्या किया कि इसमें CH3 में से दो हाइड्रोजन हटा दी इस तरह से, और यहाँ डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन इस ऋणावेश में, और आगे CH3। तो ये पार्ट बन गया एसीटोन से, दोनों को जोड़ दिया, एसीटिल को और एसीटोनेटो को दोनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया एसीटिल एसीटोनेटो। अब आप देखिए यहाँ ये जो भाग है ये दाता परमाणु है, और ये जो भाग है इधर ये दाता परमाणु है, तो इसमें डोनर एटम क्या हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो विद्यार्थियों, मैं आपको द्विधांतुक लिगैंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये द्विधांतुक लिगैंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं हम बहुधांतुक लिगैंड के बारे में। किसके बारे में, बहुधांतुक लिगैंड के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा है बहुधांतुक लिगैंड। बहुधांतुक लिगैंड, बहुधांतुक लिगैंड को हम पॉलीडेंटेट लिगैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, ठीक है। ये बहुधांतुक लिगैंड ऐसे लिगैंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बहुधांतुक लिगैंड कहते हैं। मोर देन 2 डोनर एटम, उनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 2 से अधिक दाता परमाणु क्या होते हैं, इनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 डोनर एटम, 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे लिगैंड बहुधांतुक लिगैंड कहलाते हैं। ऐसे लिगैंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें बहुधांतुक लिगैंड कहते हैं। ये फिर कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है त्रिदंतुक लिगैंड। कौन सा है, त्रिदंतुक लिगैंड। त्रिदंतुक लिगैंड में क्या होंगे, इनमें 3 दाता परमाणु होंगे, 3 दाता परमाणु होंगे त्रिदंतुक लिगैंड में, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा DIEN, इसको बोलते हैं डाइन, और इसका पूरा नाम है डाईएथिलीन ट्राइएमीन। डाईएथिलीन ट्राइएमीन। देखो इसमें एथिलीन, एक तो ये हो गया एथिलीन, ठीक है, और यहाँ पर ये NH2 होता है, उस NH2 में से एक H हटा दिया और एक NH2 ये हो जाएगा, और दूसरा एथिलीन ये जोड़ देंगे, यहाँ पर ये NH2 जोड़ देंगे। अभी आप इसको कैसे बनाते हैं, एथिलीन डाइएमीन हो जाता है। ये एथिलीन डाइएमीन होता है, यहाँ से एक H हटा दिया, इससे फिर क्या जोड़ दिया, ये एथिलीन डाइएमीन फिर जोड़ दिया आगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसमें दाता परमाणु, एक तो ये नाइट्रोजन हो गया, एक ये नाइट्रोजन हो गया, एक ये नाइट्रोजन हो गया, तो इसमें दाता परमाणु कितने होंगे, डोनर एटम 3 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। 3 दाता परमाणु, 3 नाइट्रोजन परमाणु होंगे। ये त्रिदंतुक लिगैंड हो गया, ओके। इसके बाद इसका एक और टाइप है चतुर्दंतुक लिगैंड। चतुर्दंतुक लिगैंड, चतुर्दंतुक लिगैंड को कहते हैं टेट्राडेंटेट लिगैंड। टेट्राडेंटेट
डेंटेट लिगेंड, इसको चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हैं। इनमें 4 दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 4 दाता परमाणु। इनमें 4 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ट्राइन, TRIEN, इसको बोलते हैं ट्राइन। ठीक है, इसका पूरा नाम है ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन, टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन, टेट्राएमीन, एमीन। ठीक है, TRI यहाँ से ले लिया, E यहाँ से ले लिया, N यहाँ से ले लिया, तो TRIEN, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। एथिलीन डाइएमीन, तो ये हो गया, ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। क्या हो गया? एथिलीन डाइएमीन हो गया। इसमें से एक H हटा दो, फिर एथिलीन जोड़ दो, इससे एक और एमीन, एथिलीन डाइएमीन, फिर यानी यहाँ जुड़ गया ये, फिर एक और जोड़ दो यहाँ से ऐसे CH2 और यहाँ पर NH2 ही। तो देखो इसमें एथिलीन कितने हो गए? एक एथिलीन ये हो गया, और एक एथिलीन ये हो गया, और एक एथिलीन ये हो गया, ट्राई एथिलीन हो गया। और एमीन कितने हो गए? एक एमीन ये हो गया, एक एमीन ये हो गया, और एक एमीन ये हो गया, और एक एमीन ये हो गया। देखो यहाँ पर ये संरचना हो जाएगी इसकी। ये एथिलीन इसमें कितने हो जाएंगे? ये एथिलीन इसमें 3 हो जाएंगे। एक एथिलीन ये हो गया, एक एथिलीन ये हो गया, एक एथिलीन ये हो गया, और एमीन कितने हो गए? इसमें 4 हो गए। तो ट्राई एथिलीन और टेट्राएमीन, तो दोनों एटम इसमें कितने हो गए? 4N एटम, यानी 4 नाइट्रोजन परमाणु इसमें दाता परमाणु होंगे। ये ट्राइन हो गया चतुर्दंतुक लिगेंड। और इसमें आता है Na-, और इसमें चतुर्दंतुक लिगेंड में ही एक और एग्जाम्पल आता है Na3-। इसको बोलते हैं नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो, नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो। ये चतुर्दंतुक लिगेंड है, नाइट्राइलो ट्राईएसीटेटो। नाइट्राइलो, देखो नाइट्राइलो में ये नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है। एसीटेट क्या होता है? CH3C-। अब इसमें से यहाँ CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, एसीटेटो एक यहाँ जोड़ दिया, C-, CH2C-, CH3 में से एक वैलेंसी फ्री कर दी, ऐसे यहाँ CH2C-। तो देखो ये एसीटेटो कितने जुड़े हैं? इसमें 3। ये नाइट्राइलो पर नाइट्रोजन होगा, ये डोनर एटम होगा, ये ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, ये भी ऑक्सीजन डोनर एटम होगा। क्योंकि आपको पता है C-, में लास्ट वाले ऑक्सीजन का स्टॉप होता है और माइनस वाला चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इसमें 3 दाता परमाणु थे, तो ये हो गए, और एक दाता परमाणु ये हो गया। तो डोनर एटम इसमें 4 हो गए। डोनर एटम कौन कौन से? इसमें 3 तो हो गई, ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन, ये इसमें दाता परमाणु हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में? तो ये Na3- हो गया, चतुर्दंतुक लिगेंड हो गया। क्या हो गया? चतुर्दंतुक लिगेंड। और देखो एक और एग्जाम्पल हो जाएगा TRIN, इसको बोलते हैं ट्रेन। इसका पूरा नाम क्या? इसकी संरचना है ऐसी, ये भी चतुर्दंतुक लिगेंड है, ये भी क्या है? चतुर्दंतुक लिगेंड है। इस तरह से इसमें दाता परमाणु क्या होंगे? ये 4 होंगे दाता परमाणु। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिस। तो क्रमांकन यहाँ से करेंगे 1, 2। ठीक है, ट्रिस एथेन, इसमें क्रमांकन इस तरह से देखेंगे, एथेन एमीन। देखो एथेन एमीन इसमें कितनी है? एथेन, चाहे तो इसको ऐसे देख लेते हैं, क्रमांकन यहाँ से करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन से 1, 2, 1, 2, 1, 2। ठीक है, एथेन 2 एमीन। ट्रेस कितनी एथेन 2 एमीन? इसमें 3 है, यहाँ से जुड़े हुए है ट्रेस एथेन 2 एमीन, और ये है एमीन।
लास्ट में ये क्या है, एमीन है। इसको हम इसको एन को एमीन बोलेंगे, ट्रिस एथेन टू एमीन एमीन। तो ट्रिस TRIS और एथेन टू एमीन और फिर लास्ट में एमीन। ठीक है, तो देखो यहाँ TR और एमीन एथेन में से ई ले लिया और यहाँ से एन ले लिया, तो इसका शॉर्ट में नाम बन गया TREN, ट्रेन से पुकारते हैं TR और फिर एथेन में से ई ले लिया और फिर लास्ट में से एन। तो ये भी एक चतुर्दंतुक लिगैंड है, क्योंकि इसमें कितने दाता परमाणु हैं, 4 दाता परमाणु हैं। ये चतुर्दंतुक लिगैंड हो गए भैया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पंचदंतुक लिगैंड के बारे में। किसके बारे में, पंचदंतुक लिगैंड में कितने दाता परमाणु होंगे, 5 दाता परमाणु होंगे। पंचदंतुक लिगैंड में कितने दाता परमाणु होंगे, 5 दाता परमाणु होंगे। पेंटाडेंटेट लिगैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेंटाडेंटेट लिगैंड। इनमें 5 डोनर एटम होंगे, 5 डोनर एटम यानी 5 दाता परमाणु होंगे। कितने, 5 दाता परमाणु। ओके, इसका उदाहरण है EDTA3-, पूरा नाम एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। देखो एथिलीन तो ये हो गया, डाईएमीन ये डाईएमीन हो गया, लेकिन इसमें नीचे वाले NH2 में से दोनों हाइड्रोजन हटा करके एसीटेटो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, CH2COO-। इसमें से ऊपर वाले में से एक H हटा करके एसीटेटो जोड़ देते हैं ऐसे। तो देखो एथिलीन डाईएमीन ये हो गया और 3 एसीटेट हो गए, 1 2 और 3, और ये इसमें तीनों ऑक्सीजन दाता परमाणु हो जाएंगे। तो इसमें डोनर एटम क्या रहेंगे, 2 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम, ये इसमें दाता परमाणु होंगे। तो EDTA3- हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं षटदंतुक लिगैंड के बारे में। इसके बारे में षटदंतुक लिगैंड। षटदंतुक लिगैंड को हम हेक्साडेंटेट लिगैंड कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि एक षटदंतुक लिगैंड का संरचना सूत्र दीजिए। हेक्साडेंटेट लिगैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होते हैं, 6 दाता परमाणु। 6 डोनर एटम होते हैं इसमें। कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 डोनर एटम। इसकी संरचना क्या हुई, एथिलीन डाईएमीन, ये एथिलीन डाईएमीन हो गया। अब इसमें से NH2 में से दोनों हाइड्रोजन फ्री कर देंगे तो 2 फ्री वैलेंसी हो जाएंगे। ऐसे यहाँ NH2 में से 2 हाइड्रोजन फ्री वैलेंसी कर देंगे तो ये हो जाएगा। इनसे सबसे एसीटेटो जोड़ देते हैं, CH2COO-, 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 ये जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन परमाणु इसमें डोनर एटम हो गया, ये नाइट्रोजन परमाणु इसमें डोनर एटम हो गया, ये ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया, ये ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम हो गई। इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना है, एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है कि षटदंतुक लिगैंड का उदाहरण देते हुए संरचना बनाइए। तो एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, बुक में इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी गलत दे रही है तो इसको सही कर लेना। एथिलीन की ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, नाइट्रोजन से 2 फ्री वैलेंसी होंगी, फिर एसीटेटो इससे जुड़ जाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो इसको बोलेंगे। पूरा नाम क्या होगा इसका, इसको हम EDTA4- कहेंगे। EDTA4- की ये स्ट्रक्चर है। पंचदंतुक में EDTA3- था, षटदंतुक लिगैंड में हेक्साडेंटेट में EDTA4-। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें माइनस कितनी बार आ रहा है, 4 बार आया। एक तो माइनस यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा
एसीटेटो, यहाँ से ई ले लिया, डाई में से डी ले लिया, यहाँ से टी ले लिया, यहाँ से ई, तो EDTA4 माइनस। ओके, तो मैंने आपको लिगेंड के बारे में जानकारी दी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर करना। ओके, और इस माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपका आ सके। ओके, बाय।